हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनी कॉन्सेप्ट। आज मैं आप लोगों के पास एक लाइव ट्रेड वीडियो लेके तो नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों के पास एक आज एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि फ्राइडे को मैं वीडियो नहीं बना पाया था एंड कल संडे है तो कल भी मैं फ्री नहीं रहूँगा। सो मैं सोचा कि आप लोग के लिए अभी एक रात के 11:30 बज रहे हैं, 11:38 हो रहा है। सो मैं सोचा कि अभी आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूँ एंड मैं संडे को अपलोड कर दूँगा। सो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो एंड देखते हैं कि ट्रेड मैंने कैसे लिया था और क्या माइंडसेट से लिया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मार्केट यहाँ 48,000 के आस पास खुला था एंड उसके बाद यहाँ से फॉल होना शुरू हो गया था। उसके बाद ये मेरे जोन पे आके रुका, लेकिन मेरे को लगा था कि इतनी बड़ी इसने बेरिश कैंडल दी है, सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा कि कहीं ना कहीं एक बेरिशनेस थोड़ा बहुत शो करेगी मार्केट। सो वही मैंने ट्रेंड को पकड़ा एंड मॉर्निंग में 48,000 वाज अ बिग रेजिस्टेंस, अच्छा खासा उसमें ओआई था। सो वो भी मैं चेक कर रहा था। तो जैसे ही ये थोड़ा सा पुल बैक लिया, इसी विक पे मैंने अपनी एंट्री बनाई एंड मैंने 50 पॉइंट का एसएल, क्योंकि जितनी कैंडल थी उसका मैंने 50% सोचा कि 50% से थोड़ा कम ही, मतलब जितनी बड़ी कैंडल है उससे थोड़ा सा कम ही स्टॉप लॉस है, लेकिन 50% स्टॉप लॉस रखा था। एंड उसके बाद मैंने सोचा था कि इसको पहले ही याले जोन तक मैंने रखा था कि याले जोन तक मैं होल्ड करूँगा, ये 750 तक मैं होल्ड करूँगा। लेकिन फिर मैंने देखा 700 बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वीक सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट नहीं है। सो मैंने सोचा कि नीचे तक मैं वेट कर सकता हूँ, यहाँ तक मेरे जोन तक। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मेरे को ये भी कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा था कि ये मार्केट एकदम से इतना नीचे नहीं गिर सकता है, वो गिर सकता भी है एंड नहीं भी सकता है। सो मैंने थोड़ा सा उसमें लिया, मतलब अपने को सेफ जोन में करते हुए मैंने सोचा कि पहले मैं याले जोन पे हटा दूंगा। तो वहाँ पे मैंने क्यों नहीं हटाई, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिर चुका था ऑलरेडी एंड मेरे को उसने कुछ, मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ ब्रेक इवन पे चल रहा था। पता नहीं प्रीमियम को क्या हो गया था, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक इवन पे चल रहा था, ब्रेक मतलब प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा था इसका। सो उसके बाद मैंने देखा कि मैंने कहा थोड़ा सा और वेट करेंगे, या तो यहाँ पे निकलेंगे या तो इसके ऊपर निकलेंगे, मतलब एसएल दे देंगे आज। सो यहाँ पे ये हो गया था। सो जैसे ही यहाँ पे ये 11 मतलब 933 की कैंडल बनी, ये बड़ी वाली, तो यहाँ पे प्रीमियम एडजस्ट हुआ एंड अचानक से प्रीमियम बढ़ा। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद मैंने थोड़ा सोचा कि यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यहीं तक क्यों टारगेट लिया आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ तक इसलिए टारगेट लिया क्योंकि पहला तो ये 700 पे है, मतलब 680 पे लगा हुआ है, लेकिन 700 मान लीजिए, क्योंकि जब एक सपोर्ट के पास आता है तो थोड़ा बहुत नीचे ब्रेकडाउन दे देता है। सो यहाँ पे, और सेकेंडली यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहीं से यहाँ, इससे पहले देखिए मैं एक जोन बना देता हूँ। यहाँ पे इससे पहले मार्केट यहीं से भी एक अपसाइड का ट्रेंड दिया था, ये देखिए यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे आया था, उसके बाद अपसाइड का ट्रेंड दिया था एंड गैप अप भी ओपन हुआ था। सो मेरे दिमाग में ये था कि यहाँ से वापस सपोर्ट ना ले ले, इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मैंने यहाँ पे हटाया एंड मैंने 1:3 का लिया। 54 पॉइंट्स, मतलब वही 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मान लीजिए एंड 150 पॉइंट्स का टारगेट मान लीजिए। 178 180 का लगा हुआ है, लेकिन विक में थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा बास्केट लगा के किया था, तो 150 पॉइंट्स का मान लीजिए। लेकिन अच्छा मेरे को प्रॉफिट मिल गया था, सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल में जाके प्रीमियम बढ़ना शुरू हुए थे, वरना यहाँ से याले जोन तक प्रीमियम ही नहीं बढ़े थे। सो जैसे ही अचानक से बढ़ा तो मैंने उसी का फ़ायदा उठाया। उसके बाद थोड़ी देर मार्केट यहाँ रुका एंड फिर जैसे ही इसने एक स्पाइक दिया यहाँ तक मेरे टारगेट तक, मैंने तुरंत इसको बुक कर लिया। मैंने 1 मिनट भी नहीं सोचा कि अब थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा और वेट करता तो मेरे को यहाँ तक भी मिल सकता था। मैं यहाँ तक जो सोच रहा था, हो सकता था कि मार्केट और नीचे गिरती चली जाए, लेकिन मैंने यहाँ पे एक सेफ जोन करके खेला क्योंकि फ्राइडे था। मोस्टली आप लोग ट्रेडर्स को देखेंगे, या मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ, मैं खुद की बात करता हूँ। मोस्टली फ्राइडे को इतना मूवमेंट नहीं आता है एंड कहीं ना कहीं फ्राइडे, हर फ्राइडे को मैं देखता हूँ कि कई मेरा, मतलब अगर मैं 10 फ्राइडे का ट्रेड लूँगा तो उसमें से मेरे 6-7 फ्राइडे तो ऐसे रहेंगे जो मेरा एसएल खाएंगे ही खाएंगे एंड 2-3 बस दिन ऐसे रहते हैं जिसमें टारगेट अचीव होता है या कुछ मिलता है पैसा, मतलब कुछ रिटर्न मिलता है।
सो ये एक चीज़ मैं दिमाग में लेके चलता हूँ। तो फ्राइडे को मैं वैसे भी थोड़ा सा सेफ खेलता हूँ एंड क्वांटिटी कम करके खेलता हूँ। मतलब एक्चुअली खेलना नहीं बोलेंगे इसको, एज अ बिज़नेस लिया जा सकता है। ये ट्रेडिंग को लिया क्या जा सकता है, एज अ बिज़नेस ही है ये। हम लोग को माइंडसेट में यही बैठाना है कि बिज़नेस ही है। वो खेलना कई बार ऐसे निकल जाता है मुंह से। सो आप लोग इसको एज अ बिज़नेस ही लीजिए। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, मैंने तुरंत हटा एंड कंप्यूटर क्लोज एंड उसके बाद मैं दूसरे काम पे लग गया। मेरे को इस पे पूरा दिन नहीं देना। मैं आप लोगों को हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लोगों को ट्रेडिंग में पूरा दिन नहीं बैठना है। आप लोगों को सिर्फ एक टाइम पीरियड बनाना है। अगर आप लोग सुबह नहीं, अगर आप लोग का सुबह कुछ ऑफिस है या कुछ भी है, आप लोग सेकेंड हाफ में आ जाइए, जो 12 बजे के बाद होता है, एक बजे से लेकर 3 बजे तक। आप वहाँ पे भी अच्छे से प्ले आउट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जब पूरा दिन बड़े प्लेयर्स का कुछ ना कुछ प्ले वो बनता है, मतलब पोजीशंस बनती है, तो उधर साइड मार्केट जाता है, तो आप लोग वहाँ पे भी अच्छे से प्ले आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं सुबह का प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सुबह मेरे पास थोड़ा टाइम रहता है एंड सुबह सुबह मैं फ्रेश माइंड से बैठना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इस वजह से मैं सुबह ही कई ट्रेड लेता हूँ। एंड कल यहाँ पे मेरा, मतलब फ्राइडे को यहाँ पे मेरा अच्छा एक टारगेट मेरे को मिल गया था। मैं आप लोगों को सच बताऊँ तो यहाँ से यहाँ तक मेरा प्रीमियम ही नहीं बढ़ा था, ब्रेक इवन पे चल रहा था। ब्रेक इवन क्या, लॉस भी दिखाने लगा था। लेकिन उसके बाद जैसी वाली कैंडल बनी, उसने सारे प्राइस को एडजस्ट कर दिया था। एंड उसके बाद थोड़ा सा मेरे को बस चाहिए था, मैं हो सकता तो यहाँ भी हटा सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा जब यहाँ तक मार्केट आ गई है तो यहाँ तक भी जा सकती है। हमेशा याद रखिएगा, अगर मार्केट लो बना रही है तो उसका एक लोअर लो भी फॉर्म कर सकती है। आप लोग के सामने एक एग्जांपल है, अगर मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है तो इसके नीचे भी जा सकती है। ये देखिए, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ तक जाएगी तो वो दम रखती है उसके नीचे भी जाने का। सो ये भी आप लोग ध्यान में रखा कीजिए। देखिए उसके नीचे गई, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर ऊपर चली जाती रही। उसके बाद इसने अच्छा एक जो रेजिस्टेंस 48,000 का था उसको भी इसने ब्रेक किया। एंड कहाँ तक इसने हाई बनाया था, 48,206 तक इसने अपना हाई बनाया था। सो आप लोग ये देखिए, 48,000 सीधा तोड़ने के बाद 200 पॉइंट का इसने दिया, मतलब मूव। यहाँ पे देखिए, अगर किसी ने 48,000 के ब्रेकआउट में ये रेड वाली कैंडल पे भी ले लिया होता, सो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मान लीजिए, तो वही 180 190 पॉइंट उसको बहुत आसानी से मिल सकते थे। एंड यहाँ पे मैंने तो ट्रेड नहीं किया सेकंड हाफ में, एंड ना ही मैं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ। जब सुबह एकदम वॉलीटिलिटी नहीं रहती है तब जाके सेकंड हाफ में मैं करता हूँ, वरना नहीं करता हूँ। सो ये अभी तक का तो ये हाई है। सो आप लोगों को क्या लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा कि यहाँ से थोड़ा बहुत इसे डाउन भी आना चाहिए? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि लगातार ये हायर हाई और हायर हाई क्या हाईज़ बनाते हुए चला जा रहा है। एंड उससे कोई मतलब ये है कि बहुत लोग सोचते हैं ना, यहाँ पे मतलब जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ भी बहुत लोग सोच रहे थे कि नहीं अब बहुत बढ़ चुका है, अब नीचे जाएगा, बहुत बढ़ चुका है नीचे जाएगा। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि ये मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। वो आप लोगों को पैसा दे भी सकता है एंड पैसा आप लोगों से ले भी सकता है। सो ये लोग भूल जाते हैं, जबकि ये भूलना नहीं चाहिए कि ये मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड पकड़ना है कि आप लोग का ट्रेंड कैसा है, आप लोग को ये पकड़ना है। जैसे सुबह सुबह मेरे को लगा हल्का बेयरिश जा सकता है एंड मैंने अपना टारगेट एंड एसएल लगा दिया। सो मैंने टारगेट और एसएल लगा दिया। उसके बाद मेरे दिमाग में ये है, या तो टारगेट होगा या तो एसएल होगा, दोनों में से एक कोई चीज़ होगी। एंड जो भी होगी मैं उसको बुक करके अपने घर पे आराम से बैठूंगा। मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए कि मैं सुबह शाम बैठा रहूँ एंड पूरा टाइम इसी में लगा दूँ। अगर मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं कमाऊँगा तो यहाँ पे साइडवेज में मैं गवा भी दूँगा। तो थोड़ा सा आप लोग डिसिप्लिन बना के चलिए, क्योंकि डिसिप्लिन ही काम आता है एक ट्रेडर की लाइफ में। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप लोगों को कुछ नॉलेज मिल रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को नॉलेज मिल रही है एंड वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है। एंड मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा एंड मंडे से लाइव ट्रेड की वीडियो मैं डालता रहूँगा। कल संडे, आप लोग एंजॉय करिए एंड मेरी वीडियो देखिएगा संडे को। सो मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट लाइव ट्रेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।